दोस्तों सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो अच्छे वाले तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आज की वीडियो में 5 टॉपिक आपके क्लियर होंगे, ऐसे टॉपिक जो आपको साइट पे काम आएंगे, एग्जीक्यूशन में काम आएंगे और एज ए फ्रेशर एज ए सिविल इंजीनियर ये टॉपिक आने ही चाहिए। आपको कोई फ्री में नहीं सिखाएगा, साइट पे जाके भी नहीं सिखाएगा। ये वीडियो देख लो, 20 से 30 मिनट लूँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे और आप थैंकफुल होंगे। आपको ये इंटरव्यू में भी काम आएंगे और साइड पे भी जाके लैपिंग के बारे में जानेंगे, जॉगल, चेयर, पिन, बैंड डिडक्शन। फिर हम बात करते हैं एक सीमेंट बैग में कितना पानी डालना है, एक सीमेंट बैग में कितने एग्रीगेट सैंड डलेगी, सब क्लियर इस वीडियो में आपका होने वाला है। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले लैपिंग जोन एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप साइट पे जाओगे ना एज ए फ्रेशर, तो आपको ये दिक्कत आने वाली है। कोई भी कहीं भी काम करवाओगे, जो क्लाइंट रहेगा आपका, तो मेन चीज वो चेक करते हैं कि लैप कहाँ पे दिया है, लैप लेंथ कितनी है, वो पुरानी वीडियो में बता दिया है। तो मेन है लैपिंग जोन का। कॉलम और बीम में लैपिंग जोन कहाँ देना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम का करेंगे। तो ये आ गया कॉलम का। एक मैंने आपके लिए प्लान जैसा बनाया है कॉलम के लिए। पहले देख लीजिए है क्या ये हमने पकड़ लिया। कॉलम है हमारा, ये आगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ये आगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। नीचे का जो सरिया आएगा नीचे फुटिंग से निकल के, वो तो लगभग पहुंच जाएगा आपका इधर तक, ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक। लेकिन ऊपर में आपको लैब कहाँ देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जोन हो गया हमारे, ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको लैब इस एरिया में नहीं देना है, इधर सपोर्ट्स में, इस सपोर्ट में। मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ हाई होता है, तब सपोर्ट्स में। तो हमेशा आपको जो लैब देना है हमेशा सेंटर में देना है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। जो सेक्शन आप देख रहे हो, ए सेक्शन में कभी नहीं, सी सेक्शन में कभी नहीं, बी सेक्शन में आप लैब दे सकते हो। बाकी तो हम बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप ये थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपको हमेशा कहाँ लैब देना है। जैसे आपकी ये स्लैब स्टार्ट होगी ना, यहां से, मतलब दूसरे फ्लोर की स्लैब स्टार्ट हुई, तो वहां से ए जोन कितने पे होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन तो वो मोस्टली हम LY4 लेते हैं। LY4 छोड़ दो आप। आपको क्या करना है, 1 मीटर, जहां भी आपकी स्लैब खत्म होगी वहां से 1 मीटर तक आपको कभी लैप नहीं देना। ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मीटर के ऊपर लैप दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा, क्योंकि यहां पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होता है उस टाइम सपोर्ट्स पे। अगर हम यहां पे करेंगे तो जब भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेटरल फोर्सेस लगेंगी, तो जो ये अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोड लगा हमारा, तो हमारा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे। मतलब सपोर्ट पे वीक होता है कॉलम। ये सोच के समझ के चलो। आपको लैब कहां देना है, बी जोन पे, जो कहां आएगा 1 मीटर अबव। मतलब ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कह रही है, लेकिन 750 से 1 मीटर के बीच, अगर 3 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, तो ये वेरी करता है। और इस एरिया में आपको हमेशा क्या करना है, स्पेसिंग जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करोगे, रिंग प्रोवाइड करोगे, 100 mm देना है, मतलब 4 इंच आपको देना है। और यहां लैप आएगा, वहां भी आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है। एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा जोन। ये जोन ए था, ये जोन 1, ये जोन बी और ये जोन सी। तो आपको हमेशा लैप कैसे देना है, देखो थोड़ा बहुत लैप अगर ये आ जाता है, मतलब 100 mm 4 इंच इतना नीचे जोन ए में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लैप होना चाहिए वो होना चाहिए जोन बी में। आपका लैप ऐसा आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप लैप करोगे तो अल्टरनेट होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखो ये हमारा इधर तक है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर अगला जो आएगा वो छोटा। मतलब ऐसे आपका स्टैगर्ड लैप हमेशा होना चाहिए। और आपको कहां देना है, जोन बी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो कहां होगा, स्लैब यहां फिनिश होगी, वहां से 1 मीटर के ओवर ही आपका लैप आना चाहिए। ये हो गया हमारा इसके कॉलम के लिए। अभी हम बात करते हैं बीम के लिए। तो बीम में बात करें तो एक मैं आपके लिए सेक्शन बनाई है। ये आगे हमारे, ये कॉलम है, ये भी हमारा कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया। अब भी हमारा जो भी लैब दोगे आप, ये एक स्पान आ गया पूरा, जिसकी लेंथ कितनी है, L।
इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें ऊपर नीचे अलग अलग होता है। जैसे उसमें था ना कि आपको बीच में ही देना है, मतलब कॉलम, जैसे कॉलम होगा उसके सेंटर में आपका लैप आना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी अलग चीजें, ऊपर अलग नीचे अलग। तो इसमें हम एक समझते हैं इसको, ये लोड जब हमारा पड़ेगा तो हमारा ये जो होगा ऐसे और ऐसे, ये हमारा हो जाएगा टेंशन जोन और ये कंप्रेशन। इसको सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो देखो करना क्या है, जब भी आप लैब प्रोवाइड करो, ऊपर का जो आपका रहेगा, मतलब ऊपर वाले स्टील बार, अगर ये स्टील बार आया तो ऊपर का आपको हमेशा सेंटर में दे देना है, जैसे हमारा कॉलम में था। सेम फंडा हमेशा याद रखना, जो भी कंप्रेशन चीज, कंप्रेशन मेंबर था, अगर ये थंब रूल लेके चल रहा हूं इसको, मतलब ऐसे रिलेट मत करना किसी भी चीज, जो भी कंप्रेशन चीज होगी, कंप्रेशन उसका हमने सेंटर में करना है, क्योंकि हमारा ये बीम का ऊपर सिंपल सपोर्टेड है, ऊपर वाला जोन कंप्रेशन होता है, कॉलम भी हमारा कंप्रेशन जोन है, तो ऊपर का हमें हमेशा कितने में देना है, सेंटर में। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, सेंटर में। और नीचे का आपको कहां देना है, हमेशा सपोर्ट्स पे। क्यों सपोर्ट से, जैसे मैंने कहा यहां लोड पड़ेगा, अगर हम यहां पे उसको जहां यहीं पे वो लॉन्गेट होगा, अगर यहीं पे हम दे देंगे तो वो टूट जाएगा। तो हमेशा जैसे मैंने अभी यहां दिया ना, ये आ गया नीचे वाले बार का हमारा लैप, ये आ गया हमारे ऊपर वाले बार का लैप। सेम मतलब ऊपर का जो बार रहेगा हमें उसे सेंटर में देना है, नीचे का हमारा सपोर्ट में रहेगा L/4 के हिसाब से, यहाँ L/3 के हिसाब से हमारा रहेगा। और वैसे ही हम अगर दूसरे स्पान में आए, जो नीचे वाला हमारा कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास। अगर थोड़ा बहुत जंक्शन में चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला कहाँ रहेगा हमारा, सेंटर में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिक रूल रहता है साइड पे लैप देने का। बेसिकली साइड पे किया क्या जाता है, वैसे एक 12 मीटर का लॉन्ग सरिया डाल दिया जाता है। आप जब साइड पे जाओगे देखोगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टील को बचाने के चक्कर में ये सब किया जाता है। मतलब ये 12 मीटर का डाल दिया, फिर आगे जितनी जगह बची उसमें उतना डाल दिया, बाकी दूसरा जो इसमें से पीस बचेगा वो ऐसे डाल दिया, फिर बाकी, मतलब उसमें ये चीजें रिलेट कम की जाती हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कहां कहां बीम में लैप देना है। ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात किया था जॉगल क्या होती है, जॉगल। तो जॉगल क्या है, देखो जो मैंने पहले बताते आ रहा हूँ, लैप देने के लिए क्यों लैप देते हैं, कि सेफली हमारा लोड ट्रांसफर हो जाए। और सेफली कई जगह क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। सिंपल ऐसे ये सरिया है हमारा, ये सरिया है सीधा, मतलब उसमें जॉगल नहीं की जाती और डायरेक्ट उसको लैप कर दिया जाता, तो इसका लोड अच्छे से इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता नीचे वाले सरिये में। तो उसको इग्नोर करने के लिए, उसको सही तरीके से करने के लिए क्या किया जाता है, हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बेंड दे देते हैं सरिये को, ये आया हमारा ऊपर का सरिया, नीचे उसको बेंड दिया, उसके नीचे हमारा दूसरा सरिया लैप हो गया, ये दूसरा सरिया उसमें लैप हो गया। तो क्या हुआ, जो लोड इसमें से आएगा, ठीक है, ये करेगा तो सेफली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है जॉगल का काम, इसे हम जॉगल बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और बाकी आपको पता ही है, मैंने जो बोला था कि आपको अच्छे से इसको टाई करना है कोई 150 mm पे। और एक चीज और ऐड करना भूल गया था, 32 mm का जो सरिया होता है ना, 32 से ऊपर या 32 का भी लेके चलो, उसको हमेशा हमें लैप नहीं करना है, बेल्ट करके चलना है। 32 से ऊपर ही बेल्ट करना है, जहां उसमें हमें कपलर यूज करना है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए जब भी आप साइड या फील्ड पे जाओगे। क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बेंड आया, दूसरा इसके ऊपर सरिया आ गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम चेयर। चेयर क्या चीज है, मतलब चेयर ये सोच के मत सोचना कि चेयर हमारी होगी बैठने वाली ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये स्लैब आ गई हमारी, स्लैब, ये स्लैब है, ये नीचे सरिया आ गया उसका, इसको और अच्छे से बताता हूँ, जाली बना लेता हूँ। ये सरिया आ गया, ये मैश बनी है हमारी, फिर डबल मैश होगी, इसके नीचे भी सरिया होता है। मतलब अगर सेक्शन दिखाऊं आपको मैं, इस स्लैब की सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन है, ठीक है, हमने सेक्शन काटी हुई है, ये सरिया है, ये सरिया है, ये सरिया है, तो नीचे भी सरिया आता है, ये सरिया, ये सरिया। तो दोनों को देखो होता कितना है, 150 mm का या 200 mm की हमारी स्लैब अगर मैं लेके चलूं, तो दोनों को सरियों को दूर रखने के लिए हम इधर क्या यूज करते हैं, चेयर। मतलब ये हमारी एक सरिये की चेयर ऐसी बनती है। मतलब इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि दिखती कैसे और इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया और हो जाएगा। ये आगे, ठीक है, ये ऐसी चेयर, मतलब दोनों सरियों को अपार्ट करने के लिए, दूर दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं। और
जैसे हमारी फुटिंग रहती हैं, जैसे हमारी स्लैब्स रहती हैं, ग्रेड स्लैब बड़े बड़े, मतलब उसमें ये दो मैश होती हैं ऊपर नीचे, तो उसके बीच में हम चेयर प्रोवाइड करते हैं कि ऊपर वाला सरिया अलग रहे, नीचे वाला अलग रहे और बीच में अच्छे से कंक्रीट भर जाए, इसलिए हम चेयर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं पिन के बारे में। पिन का मेरे को पहले वीडियो डाली थी तो उसमें कई लोगों को समझ नहीं आया था कि पिन क्या है, तो मैं बताता हूँ। देखो ये बार एक हमारा सरिया है, दोनों का काम क्या है, चेयर का और पिन का काम क्या है, दोनों सरिये को दूर दूर रखें जिसमें कि बीच में कंक्रीट घुस जाए। ये चीज ध्यान रखना, मतलब रिलेट करो कोई भी चीज है, अगर दो चीजें जुड़ रही है तो उसमें अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसमें कंक्रीट माल नहीं घुसेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं तो उससे हो जाता है। इसमें हम पिन यूज करते हैं। पिन है क्या, एक सरिये का पीस रहता है छोटा सा। अगर ये 20 mm का सरिया होगा, ये भी 20 mm का सरिया होगा, तो आप मिनिमम आपको 20 mm का ये आपको यूज करना ही करना है। पिन इतना सरिया रहता है जितने का बीम की विड्थ होती है। जैसे यहाँ देखो ये एक बीम है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ऊपर का सरिया ये आ गया 3 नग, नीचे का सरिया ये आ गया और बीच में हमें पिन प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की कि इसमें से सरिया मतलब कंक्रीट अच्छे से घुस जाए, बीम में अच्छे से कंक्रीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा 20 mm का होगा, मिनिमम 20 mm का करना है। जहां जितने कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जितने डाया का, अगर 20 mm का है, 40 mm का है, तो आपको मिनिमम 40 mm का ये पिन होना ही होना चाहिए कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट रहेगा वो अच्छे से घुस जाए, अच्छे से वहां हो जाए, नहीं तो वहां वॉइड्स रहेंगे, वो कोलैप्स हो सकता है। एक बैग सीमेंट में कितना सैंड लगेगा, कितना एडमिक्सचर लगेगा, कितना कपची लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, बालू लगेगा, क्या 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 कितने बैग में कितना चीज़ें लगती हैं, वो कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब भी आपकी बीटेक होगी, जहाँ आपका कोई घर पे काम चल रहा होगा या रिलेटिव के घर काम चल रहा होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिविल इंजीनियर हो, पूछा क्या जा सकता है, आपके काम भी आएगी ये चीज़। क्योंकि साइड पे जाओगे हर जगह आरएमसी नहीं बनेगी, जहाँ माल ज़्यादा नहीं बनेगा, तो एक बैग का माल भी बनता है, 2 बैग का माल भी बनता है। तो इससे कैसे आप निपटा सकते हो, मतलब M20 का माल बनाना है, M30 का माल बनाना है, M25 का माल बनाना है, तो एक बोरी में कितना सैंड डलेगा, कितना एग्रीगेट डलेगा, वो कैसे निकालते हैं, कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको मतलब ऐसे नेट पे मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा क्यूबिक के हिसाब से कि एक क्यूबिक में 8 बैग हो गई, इतना M3 जहाँ इतना किलो सीमेंट जहाँ सैंड जाएगी, वो सब आपको दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक अलग तरीके से बताऊंगा कि M25 में कितना लगेगा, M30 में कितना लगेगा और M20 में, क्योंकि मेनली हमारे यही ग्रेड यूज़ होते हैं, कॉलम हो गया, बीम हो गया या स्लैब में। तो सामने आप देख रहे हो हमारा M30 का कंक्रीट माल बना हुआ है, तो इसी की एग्जांपल मैं लेके आपको बताता हूँ। तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट अपना स्टार्ट करता हूँ कि M25 में कितना चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा M25 का कि M25 में, उसके बाद मैं थंब रूल भी बताता हूं कैसे आप निकाल सकते हो। देखो M25 जो हमारा ग्रेड होता है वो 1:1/2 का होता है, मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट को तो सीमेंट ही बोलते हैं हर जगह, सैंड को बालू भी बोला जाता है, रेती बोला जाता है, सैंड बोला जाता है, डस्ट भी बोलते हैं ये जगह, लेकिन डस्ट चीज दूसरी है, लेकिन नाम दे देते हैं सैंड को डस्ट का। एग्रीगेट, मेटल, कपची, पत्थर, स्टोन, ये चीजें बोली जाती हैं। तो सीमेंट जो अगर M25 का माल है हमारा, मेनली हम कॉलम में या स्लैब में यूज यही करते हैं, बीम हो गया M25 का। अगर आपको कहे कि आपको एक बैग सीमेंट का, एक बैग का माल बनाना है, तो उसका मतलब हुआ एक बैग सीमेंट डालोगे आप, सैंड डालोगे 104 kg उसमें, और 10 mm की कपची डालोगे, एग्रीगेट डालोगे 57 kg, 20 mm की कपची डालोगे आप 85 kg, और एडमिक्सचर कितना डालोगे 250 ml। ये कहीं कहीं डाला जाता है, लेकिन मेनली आपकी ये चीजें आती है, तो इससे आपका कंक्रीट का माल रेडी हो जाता है। अगर थंब रूल की बात करें, जो हमारा पान आता है, मतलब तगारी बोलते हैं उसको, या कठोला बोलते हैं, तो उसमें अगर आपको तोल के डालना, एक बैग सीमेंट डाल दिया आपने मिक्सचर में, अगर सैंड डालनी है किससे तोलोगे, वो तगारी से भी, ऐसे जो ऑयल का बकेट आता है उससे नाप सकते हैं, लेकिन सैंड तगारी से नापोगे अगर आप, जो आपने देखा होगा साइड पे यूज की जाती है अपनी शीट्स की बनी होती है जो, तो वो अगर 5 तगारी डालोगे तो आपका लमसम एक तगारी में 20 kg आता है। कितना क्या आता है, सैंड आपकी एक तगारी में 20 kg आती है,
ये एक थंब रूल है, तगारी पे डिपेंड करता है कैसी कैसी यूज कर रहे हैं। 10 mm की कपची अगर एक तगारी में 19 kg आती है, बाकी जो 20 mm की कपची एक तगारी में 21.5 kg आती है। तो इससे भी आप थंब रूल के हिसाब से डाल सकते हो। बाकी आप वेट कर ही सकते हो, एक बार आपने वेट कर लिया डाल के, बाकी कंटिन्यूसली उस आपका जो भी यूज कर रहे हो डालने के लिए उसको चला सकते हो। कि आपको पता है इसमें हमने सैंड डाली थी, तोला था हमारा 21 kg आया था, जब आप उसको फुल करोगे तो वो 21 kg रहेगा, वैसे वैसे आप चल सकते हो। तो M25 का हो गया। अब भी आती है बात M35 का, उसका रहता है सीमेंट 1, सैंड और एग्रीगेट। 1.75 हमारी सैंड जाती है, 1.5 एग्रीगेट जाता है। एक सीमेंट का माल बनाना है, एक बोरी का माल, तो एक बैग सीमेंट डालेंगे, सैंड 91 kg डालेंगे, 10 mm की कपची हम डालेंगे 51 kg, 20 mm की कपची डालेंगे हम 56 kg और एग मिक्सचर डालेंगे 250 ml। ये डिपेंड होता है आप डालो नहीं डालो। ये डालते हैं हम वर्केबिलिटी के लिए हो गया, या उसकी सेटिंग टाइम ज्यादा कम करने के लिए, जो भी आपको एग मिक्सचर जैसा भी उसमें चाहिए होता है। बाकी बात करते हैं M20 की, जो हम स्लैब में मिनिमम ग्रेड हमको यूज करना चाहिए। हम घरों में मेनली मैंने देखा है M20 ही यूज करते हैं, कॉलम हो गया, बीम हो गया। तो उसको बनाने के लिए उसकी सीमेंट रहती है सी, सैंड और एग्रीगेट। तो सीमेंट एक बोरी का माल बनाना है, अगर एक बैग डालेंगे हम M20 का ग्रेड होगा। सैंड 117 kg आती है, 10 mm की कपची 62 kg, 20 mm की कपची 94 kg, एडमिक्सचर 250 सेम रहता है सब में। और देखो ये चीज जो थी ये मैंने बताई एक बैग की। अगर आपको टोटल M25 का डिजाइन करना है खुद से, तो इस पे मेरी 2 वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाओ आपको मिल जाएगी। खुद से आप निकाल सकते हो कि एक क्यूबिक आपको माल बनाना है, उसमें टोटल कितना, एक क्यूबिक बोलो, एक क्यूबिक फीट बोलो, एक ब्रास में, किसी में भी मैंने सब में बताया होगा कि अगर आपको एक क्यूबिक का माल बनाना है उसमें कितने सीमेंट बैग लगेंगे, सैंड कितनी लगेगी, वो सब है। आज का वीडियो हमारा था कि एक बोरी का माल में कितनी कितनी चीजें चाहिए होती है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लाइन में कोई भी छोटे मोटे ठेकेदार के आप इंटरव्यू दोगे तो वहां बैग के हिसाब से ही माल बनता है, तो वो आपको पूछ सकता है। देखो कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं कंक्रीट की, तो फ्रेशर को एक दिक्कत आती है, सर इसमें पानी कितना डालेंगे हम, मतलब कोई भी M30 का माल बन रहा है, M25 का माल बन रहा है, जहाँ 1:4:8 का माल बन रहा है, कोई भी माल बन रहा है उसमें हम कितना पानी डालेंगे कि हमारी उसकी वर्केबिलिटी भी सही रहेगी, स्टैंडर्ड साइज भी रहेगा और एक क्वालिटी के साथ काम होगा। तो वो आज मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, कंप्लीट वीडियो देखना। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 500 प्लस वीडियो हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट इस वीडियो का। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिक्स रेशो क्या क्या है, उसमें IS कोड क्या कहता है कि वाटर रेशो आपको कितनी प्रोवाइड करनी है मिनिमम, और क्या क्या चीजें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो वाटर कैलकुलेशन फॉर कंक्रीट, तो मिक्स हमारा जो रहता है 7.5, ये भी क्लियर कर देता हूं, इसके बाद हम वो निकालना सिखाऊंगा, दिखा देता हूं आपको क्या बताने वाला हूं मैं आपको। तो ये देखो मिक्स आ गया 7.5 मिक्स। ये देखो मेरे को इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था एज ए फ्रेशर, जब मैं इंटरव्यू देने गया था कि M25 क्या है, तो उसमें आप बता सकते हो कि M25 ये मिक्स हो गया और 25 हो गया उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और मैंने जब बताया कि सर 25 उसकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो बोलते कि 25 से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमेशा आप जब भी आंसर दो, जो मेरे से गलती हुई थी उस टाइम, 25 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ होती है। मतलब 1 mm में, मतलब 1 mm बाय 1 mm का अगर कुछ चीज है तो उसमें वो चीज क्या कंक्रीट है, वो 25 न्यूटन सिर्फ बेयर कर सकता है। मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 25 न्यूटन। कितना, 1 mm बाय 1 mm का अगर कंक्रीट का पीस है। ये चीजें क्लियर करनी होती हैं। जब भी आप इंटरव्यू में आंसर दो तो अच्छे से उसको क्लियर करके बताओ। वो गलती मेरे उस टाइम हुई थी तो आपको ये बता दी मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। M7.5 आ गया, ये PCC के ग्रेड है। जो PCC के ग्रेड मेनली ये रहते हैं हमारे, इसमें इसके पहले भी आता है M5 वगैरह, वो बेसिकली आजकल यूज नहीं होता है। तो इसकी रेशो जो होती है 1:4:8 सीमेंट सैंड एग्रीगेट। क्लियर, ये सीमेंट होता है एक रेशो, सैंड एग्रीगेट। M10 हो गया 1:3:6। जिनको पता है थोड़ा सब्र करो, वो भी आएगा आगे, पहले सब इनको बता लेता हूं जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं पता ये चीजें। M15 हो गया 1:2:4, ये भी मैं बताता हूं क्या लिखा है मैंने। फिर आ गया M20 1:1.5:3। M25 आ गया 1:1:2। M30 आ गया 1:1:3। ये आगे नॉमिनल, ये डिजाइन मिक्स है इसलिए मैंने इसका लिखा नहीं, क्योंकि अब ये भी डिजाइन मिक्स ही आता है बेसिकली ज्यादातर।
तो इसका मैंने इसलिए नहीं लिखा, कई जगह कुछ होता है कई जगह कुछ होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने ये पहले ही मेंशन कर लिया। अभी बात करते हैं, ये M15 के सामने 240 क्या लिखा है मैंने, ये 300 क्या लिखा है, देखो 240 है इधर, 240 kg सीमेंट लिखा है। M13 IS कोड क्या कहता है, मिनिमम होता है ये, बाकी तो जब डिजाइन मिक्स होता है तो इससे ज्यादा ही यूज किया जाता है वैसे आजकल। तो 240 उसको डिवाइड करेंगे 50 से, क्यों किया, क्योंकि हमारा जो सीमेंट का बैग आता है 50 kg का आता है, तो वो हो गया हमारा 4.8 बैग। फिर वैसे ही M30 के लिए 300 मिनिमम, तो इसको डिवाइड करेंगे 50 से, 6 बैग, फिर 6 बैग, फिर 6.4 बैग, 6.8 बैग। क्लियर। अगर इसकी वाटर सीमेंट रेशो की बात करें, M75 के लिए हम लेते हैं 0.60, M10 के लिए 0.60, M15 के लिए 0.60, M25 के लिए 0.55, M25 के लिए 0.50, M30 के लिए 0.45, M35 के लिए 0.40। ये चीजें आपको ये कहां से मैं उठाई हैं, ये सब IS कोड पे मेंशन। अगर आपको IS कोड फ्री में चाहिए, civilsitevisit.com वेबसाइट है हमारी, वहां पे जाओ, वहां पे मिल जाएंगे सब IS कोड आपको मिलेंगे। वहां पे आपको जॉब्स के लिंक मिल जाएंगे, हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो मिल जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस है, सब कुछ उस वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगा। आप जाके सर्च करिए गूगल में civilsitevisit.com, आपको मिलेगा। ये हो गया क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारा M25 का माल मैं बनाने जा रहा हूं, तो उसमें हम पानी कितना डालेंगे मिनिमम, कि हमारी वर्केबिलिटी अच्छी रहे और उसका स्लम बराबर है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे, कंक्रीट बेस्ट कंक्रीट बने। तो M25 के लिए करते हैं। तो M25 के लिए हमें पता होना चाहिए पहले सीमेंट बैग कितने लगते हैं, 6 बैग लगते हैं। तो उसका हमको फार्मूला ही बोल देता हूं मैं, इसको फार्मूला ही लेके चलो। क्या है, वाटर सीमेंटो रेशो इंटू नंबर ऑफ बैग इंटू वेट ऑफ 1 बैग। तो वाटर सीमेंट रेशो क्या था M25 का, 0.50 हो गया। क्लियर। नंबर ऑफ बैग कितने थे, 6 हो गया। क्लियर। वेट कितना होता है बैग का, 50। क्लियर। तो हो गया हमारा कितना, 150 लीटर हमारा उसमें पानी लगेगा। क्लियर। कितना, 150 लीटर हमारा पानी उसमें लगेगा। अगर अभी देखो माल बनाते हैं हम, कई जगह क्या होता है गांव वगैरह में, तो वहां 1 बैग का माल बनता है, फिर 2 का, 3 का, तो उस हिसाब से हमें निकालना हो। तो वो कैसे निकालेंगे, 1 बैग 150 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा मैं, तो हमारा आ गया 1 बैग के लिए हमें कितना लगेगा, 25 kg हमें पानी लगेगा। क्लियर। मिनिमम 1 बैग का जब हम माल बनाएंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो हमें 25 kg मिनिमम वाटर डालना है। उससे ज्यादा भी नहीं करना है, लेकिन 1-1.5 लीटर आगे पीछे हो जाए तो इतना चलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। थैंक यू गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आएगा। कुछ भी क्वेश्चन रहता है इसके रिलेटेड, कमेंट करो, मैसेज करो, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो।